जदयू के भीतर का मुख्यमंत्री होना चाहिए, गैर जदयू का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता ने यही मैंडेट दिया है। ये मैंडेट का अपमान होगा कि जदयू के बाहर किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जिस तरीके से षड्यंत्रपूर्वक बिहार की राजनीतिक संप्रभुता को नष्ट अमित शाह और भाजपा ने किया है। 25 से 30 नीतीश कुमार के नारे के साथ सत्ता में आए हुए लोग नीतीश कुमार को 5 महीने में विदा कर दिया कि अमित शाह और भाजपा ये बिहार को भी गुजरात बनाना चाहते हैं लोग। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह आवाज़ उठाते रहे हैं। आज गवर्नर से मुलाकात करके आए हैं। हम सीधे जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे। पहले तो सुधाकर जी, गवर्नर से मुलाकात हुई है, किन मुद्दों पर बातचीत हुई है? वास्तविक रूप से देखा जाए तो राज्यपाल महोदय बिहार के संवैधानिक प्रमुख के अलावा उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालयों के वो प्रशासनिक प्रमुख भी हैं। इसके चलते मैं उनसे आज मिला और बिहार में बदहाल उच्च शिक्षा की कड़ी में सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टतम वीसी वाइस चांसलर दुनियाराम सिंह जो सबौर कृषि विश्वविद्यालय के वर्तमान में जो वीसी हैं, लंबे समय से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और विश्वविद्यालय इनके पहले भी मेवालाल चौधरी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। मेवालाल चौधरी जेल गए, बिहार सरकार में मंत्री पद से बर्खास्त हुए, लेकिन कोई वहाँ सबक नहीं लिया। लोग वहीं उसी कदर भ्रष्टाचार में शामिल हैं। दुनियाराम के खिलाफ दर्जनों पुख्ता सबूत के साथ माननीय राज्यपाल महोदय जो सेना के जनरल के पद से रिटायर हैं और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनको मैंने दिया है साक्ष्य। निश्चित तौर पे जांच भी करवाएंगे और कार्रवाई भी कराएंगे। सवाल बिहार की राजनीति को लेकर भी कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है और अब चर्चा हो रही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या लग रहा है ये जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, क्योंकि कहा जाता है कि अमित शाह और बीजेपी जो चाहती थी वो आखिरकार हो गया। देखिए, आप जो सवाल का सवाल में ही जवाब भी है और जवाब ही सवाल है आपका। जिस तरीके से षड्यंत्रपूर्वक बिहार की राजनीतिक संप्रभुता को नष्ट अमित शाह और भाजपा ने किया है, बिहार के लोग इस बात को याद रखेंगे। 25 से 30 नीतीश कुमार के नारे के साथ सत्ता में आए हुए लोग नीतीश कुमार को 5 महीने में विदा कर दिया मुख्यमंत्री पद से। ठीक है, उनकी बीमारी को लेकर चिंता हम लोग को भी था, लेकिन यह फैसला पटना में होना चाहिए कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। वह भी जदयू के भीतर का मुख्यमंत्री होना चाहिए, गैर जदयू का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता ने यही मैंडेट दिया है। ये मैंडेट का अपमान होगा कि जदयू के बाहर किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और जो खबरें आ रही हैं, जो आपने कहा कि अमित शाह और भाजपा ये बिहार को भी गुजरात बनाना चाहते हैं लोग। जिस तरह से गुजरात उपनिवेश है, उसी तरह से बिहार को भी उपनिवेश बनाना चाहते हैं लोग अडानी अंबानी के लिए। यह बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और फैसले का इंतज़ार है। बस जो फैसला इन लोग का होगा, उसके बाद देखिएगा बिहार में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा। जी, निशांत कुमार की एंट्री भी हो चुकी है बिहार की राजनीति में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे, क्या लग रहा है बीजेपी बढ़ने देगी निशांत कुमार को? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बातें सामने आ रही है वो सीधे तौर पे यही है कि जेडीयू अब ख़त्म होने वाली है। देखिए, जेडीयू के भीतर 1 दर्जन अच्छे लीडर हैं। निशांत को भी बना सकते हैं। निशांत के अलावा अनुभव को अगर प्राथमिकता देना है तो जेडीयू में ऐसे दर्जनों नेता हैं जो लालू प्रसाद जी के ज़माने से बिहार के कैबिनेट में हैं या अनुभवी लोग हैं। ऐसे लोग को भी चांस मिलना चाहिए। लेकिन जदयू के बाहर फैसला तो वो फिर वही हुआ जैसे किसी जादूगर के टोपी से निकला हुआ कबूतर। ये कबूतर नुमा मुख्यमंत्री जो बिहार में बनाने का अगर प्रयास कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह जी, तो उनको अभी समय रहते चेतना चाहिए। बिहार एक लोकतंत्र की भूमि रही है और समाजवादियों की भूमि है। यह 90 से पहले की जो स्थिति थी, हम लोग उसके खिलाफ लड़ करके बिहार को राजनीतिक आज़ादी जो हासिल करवाए, यह लड़ाई पुनः शुरू हो जाएगा अगर जदयू के बाहर का मुख्यमंत्री हुआ तो। एक सवाल ये भी है, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि हमें तो ये पहले से जानकारी थी कि बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ यही करेगी और आगे में और भी बदहाल होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बर्बाद करने के लिए उनके अपनों का ही हाथ है। कई नेताओं का नाम भी उन्होंने लिया। आप इस बात से कितनी सहमति रखते हैं?
आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो कहा उससे हम लोग 100% सहमत हैं, और जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी वही बिहार में हुआ। और लेकिन उस समय बिहार के लोगों को लगा कि नीतीश जी सामने हैं, लेकिन अब तो बिहार की जनता के सामने बात खुल गई है कि वो एक मुखौटा थे। असल ताकत नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है, और इससे बिहार के लोग बहुत दुखी हैं और चिंतित हैं। चलिए देखिए, सीधे तौर पर बिहार की राजनीति से लेकर उच्च शिक्षा तक हमने बात की। आपको बताया कि इन दिनों भ्रष्टाचार को लेकर भी काफ़ी सवाल उठा रहे हैं सुधाकर सिंह, और आज गवर्नर से मिल के आए हैं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।